हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है और 40 में से हमारा टारगेट है 22 प्लस करने का, ठीक है। और आपको बता दूं, हर क्वेश्चन के साथ इमेज और यहाँ पर व्याख्या भी मिलेगी। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है सीकर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है चूरू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। प्रश्न का आंसर आपको 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत करना है। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आना चाहिए बी, सीकर बता रहे हैं सभी। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और आपको बता दूं, इनके भाई का नाम था हर्ष और इनकी भाभी के कारण यहाँ पर दोनों ने घर त्याग दिया था, सभी को याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम कि यहाँ पर वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बताना है आपको कि यहाँ पर वह झील कौन सी है जो जिस पर टोड रॉक है, नन रॉक है, ठीक है। ए ऑप्शन है राजसमंद झील पे, यहाँ पर बालसमंद झील पे, नक्की झील पे, कोलाई झील। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना है, ठीक है। सभी को आंसर करो जल्दी से। इमेज आपके सामने दिख रही होगी, यहाँ पर ऐसा मुंह है, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नक्की झील बता रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो। माउंट आबू सिरोही। इसके बारे में व्याख्या देख लो कि सबसे ऊंची झील है यहाँ पर नक्की झील और सबसे गहरी झील भी है। और यहाँ पर इसकी जो आकृति है मेंढक की आकृति है, सभी को पता ही होगा, जिसे हमने टोड रॉक, टोड यानी मेंढक, ठीक है। आकृति महिला के समान भी दिखती है जो कि है नन रॉक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी है। यहाँ पर देख सकते हो एक महिला यहाँ पर कपास की खेती यानी कि बीनते हुए दिख रही होगी। ए ऑप्शन है दोमट मिट्टी, बी ऑप्शन है ब्लू मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़, डी ऑप्शन है काली। सभी को पता होगा कि यहाँ पर कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है और वो कौन सी है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है कि सर काली मिट्टी, जिसे काली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हमने वर्टिसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्टिसोल भी कहते हैं। और इसी को यहाँ पर आड़ोती क्षेत्र में यहाँ पर यही मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में? आड़ोती। इसकी व्याख्या भी देख लो थोड़ी बहुत कि यहाँ पर काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, जिसे हमने ब्लैक कॉटन सोइल, ठीक है। सोइल यानी मिट्टी, कॉटन, ठीक है। कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों के लिए खेती की जाती है। यहाँ पर पुरुष भी देख लो। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है कि बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बांकली बांध देख सकते हो, भराव क्षमता काफी है, ओवरफ्लो होता है। ए ऑप्शन है मेरेल नदी पर, सूकड़ी नदी पर, मानसी नदी पर, खारी, ठीक है। मोरेल है बेसिकली। यहाँ पर मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। और सभी का आंसर आ रहा है सूकड़ी नदी। सर एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर देखो, यहाँ पर जो पाली जिला है ना, उसके देसूरी से निकलती है और पाली और जालोर में बहने के बाद बालोतरा के समदड़ी गांव में लूनी नदी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी सूकड़ी नदी है जो कि देसूरी से निकलती है। और यहाँ पर ये देखो बाड़मेर के यहाँ पर कहाँ पे? समदड़ी में मिल जाती है, ये है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इमेज इसकी देख सकते हो। चौथा प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ए ऑप्शन है घग्गर नदी, बी ऑप्शन है लूनी नदी, सी ऑप्शन है माही, डी ऑप्शन है चंबल। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर 2 झीलें दिख रही होगी, यहाँ पर 2 नदियां दिख रही होगी। एक तो दिख रही होगी लूनी नदी, ठीक है, ये साबरमती नदी हो गई, ये माही नदी हो रही है, ठीक है। ऐसे निकलते ऐसे निकल जाती है। अब यहाँ पर 2 तो दिख गई, घग्गर कहाँ पे है? ये घग्गर यहीं पे समाप्त हो जाती है, कभी कभी बारिश के मौसम में यहाँ पर चली जाती है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए चंबल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली ये देखो, ये है चंबल, ठीक है। यहाँ पर यमुना में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी व्याख्या देख लेनी है आपको, मैंने पहले ही बता दी है इसकी। तो 5वां प्रश्न है बुज झील किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन आपका है जयपुर में, बी ऑप्शन है जैसलमेर में, सी ऑप्शन है धौलपुर में, डी ऑप्शन है नागौर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम है भिलवाड़ा क्लासेस। सुबह 7 बजे क्लास आती है डेली। और आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है क्लास, क्योंकि यहाँ पर कहीं और भी काम था मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर दिन में क्लास आ रही है, वरना मैं सुबह आपको 7 बजे लाइव आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे एक पाल है, दोनों साइड है, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए जैसलमेर में। और कहाँ से निकलती है? कोटड़ी तहसील। और बुज झील में बुझ जाती है कौन सी नदी? नदी बताओ। काकनी या काकने नदी, ठीक है। काकनी नदी या काकने नदी कहते हैं। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। बाद में जैसलमेर की काकनी नदी जैसलमेर जिले में है, 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, कोटड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर छठा प्रश्न है मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अब यहाँ पर मिट्टी के प्रश्न काफी बन रहे हैं, ठीक है, आपको बता दूं काफी बन रहे हैं। यहाँ पर मूंगफली दादाजी नहीं है, अंकल जी हैं, ठीक है। यहाँ पर दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है।
मैंने आपको क्या कहा था, काली में तो कपास, ठीक है, कपास और दाने, ठीक है, दालें और ये सी जो भी है वो होती हैं। लेकिन बात करें अगर हम मूंगफली की, बीकानेर के यहाँ पर किसको कहते हैं, राजकोट, लुणकरण सर को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर हम कहते हैं राजस्थान का राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए, क्योंकि वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, जल्दी से कमेंट करो, वहाँ पर है रेतीली। लेकिन यहाँ पर बात करें मूंगफली के लिए पीली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए देख सकते हो ब्लूई मिट्टी, हल्की दोमट और रेतीली दोमट, ठीक है, जिसे हमने पीली मृदा भी कहते हैं। यहाँ पर अगर इनमें से ऑप्शन कौन सा है, सर्वप्रयुक्त कौन सा है, ये दोमट मिट्टी नहीं है, जलोढ़ नहीं है, काली नहीं है, तो कौन सी, पीली मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर ब्लू दोमट है, ना कि यहाँ पर सिर्फ दोमट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे अगर, इसके लिए यहाँ पर और देख लो कि जल निकासी चाहिए, वायु संचरण, नमी बनाए रखनी है और पीएच मान भी देख सकते हो कि यहाँ पर 6.5 से 7.5 तक, 6 से 7.5 तक होना चाहिए। सातवां है कि बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है अजमेर में, सी ऑप्शन है नागौर, डी ऑप्शन है टोंक। सभी को पता होगा एक नदी निकलती है ए से, ठीक है, और चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बांध बना हुआ है उसका नाम है बिसलपुर बांध। और बात करें प्रथम राज्य का, प्रथम है वो क्या है, सकाड़ा पद्धति वाला है, यानी कि पूरा का पूरा ऑनलाइन है, पानी छोड़ने से लेकर हर चीज यहाँ पर ऑनलाइन होती है और सभी का आंसर आना चाहिए। टोंक में है बिसलपुर बांध, एकदम बिसल देव, सभी को पता ही होगा, चौहान ने बनवाया था, ये देख सकते हो बिसलपुर बांध में गिरना है, ठीक है। और टोंक में बिसलपुर परियोजना है। बनास नदी टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे में है और यहाँ पर 1988 से 89 में इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है, चित्तौड़ से, कुंभलगढ़ से, चौरासीगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहाड़ी है, जनापाओ की पहाड़ी सिंगार चोटी है, बेसिकली यहाँ से निकलती है। ये पहला बांध है, दूसरा बांध है, तीसरा बांध है और 4 बांध है इसमें, ठीक है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, और यहाँ पर से प्रवेश कर रही है, ये देखो यहाँ से चित्तौड़ से, एकदम ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। इसकी यहाँ पर व्याख्या तो मैंने पहले ही दे रखी है आपको, मैंने यहाँ पर इमेज भी दे रखी है, इससे आप देख सकते हो कौन कौन सी नदियाँ हैं। इधर से आती है मेज नदी और ये है बनास, जो कि यहाँ पर संगम होता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है, कौन सी है, जयसमंद झील है, पंचभद्रा झील है, डीडवाना है, सांबर है। देखते हैं किसका आंसर आता है। 9वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। अगर आपको क्लास भी अच्छी लग रही है ना, 5000 की बुक चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, ले ली है तो और अच्छी बात है। और यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को, जिससे यहाँ पर मोटिवेट मिले हमें और डेली क्लासें पूरी की पूरी यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ बताई जाए, ठीक है। 9वां प्रश्न आ रहा है कि सर जयसमंद झील जो कि अपने कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, सलूम्बर में है, सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है, ठीक है, नया जिला भी बना था। यहाँ पर बात करें अगर हम कि जयसमंद झील जो कि यहाँ पर देख सकते हो महल भी है और ये ऐसे पहाड़ों के बीच में, उदयपुर तो सभी को पता ही होगा, पहाड़ी है सारी जगह पर, मीठे पानी की है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम है यहाँ पर राजस्थान की, और भारत की दूसरी है। और मेवाड़ राणा जय सिंह जी ने निर्माण करवाया था, गोमती नदी के पानी को रोककर। यहाँ पर 87 से 91 के बीच कहीं कहीं पर आपको 89 भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आपको एवरेज याद रखना है। 10वां है, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारक नहीं है, वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई, वालर कृषि। यहाँ पर बताओ कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता क्या दे रखा है, यहाँ पर इसका ये मृदा अपरदन से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रभाव पड़ता है लेकिन नहीं पड़ता, ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि वनों के ह्रास से होता है, अंधाधुंध चराई करते हैं, वालर कृषि, जूमिंग कृषि, ठीक है, इससे भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चितता से नहीं है। नेक्स्ट है आपका 11वां है, सही बांध किस जिले में स्थित है, ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर में, डी ऑप्शन है बीकानेर में। सभी को पता होगा सही बांध से एक परियोजना निकल गई है और यहाँ पर सही परियोजना जो कि यहाँ पर जवाई बांध में पानी भेजती है। यहाँ पर जवाई बांध में पानी कम पड़ता है तो इस यहाँ से नहर से एक पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर पानी भेजा जाता है। सभी को पता होगा उदयपुर जिले में है, सभी 11वां बता रहे हैं कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर सही परियोजना से पानी भेजा जाता है। इसका जो
बात करें कि यहाँ पर पानी प्रथम 9 अगस्त 1977 को यह पहली बार यहाँ पर जवई बांध में डाला गया था। जीर्णोद्वार किया गया था 2003 में सोनिया गांधी द्वारा शुरू। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक घास की प्रजाति है पूछ रहा है। यहाँ पर घास देख सकते हो, ए ऑप्शन है खस घास, बी ऑप्शन है तेंदू घास, महुआ घास का है या फिर केर। सभी को पता होगा कि बेसिकली वृक्ष हैं और ये हैं घास। क्या है जल्दी से कमेंट करो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 120 प्रश्न करने हैं। खस घास हैं और यहाँ पर गुलाब और खस घास से क्या बनाया था, इत्र। किसने बनाया था, जल्दी से कमेंट करो। गुलाब और खस घास से किसने इत्र का निर्माण किया था, असमत बेगम ने, अपने नूरजहाँ की मम्मी जी ने। राजस्थान में खारे पानी की झीलें जिसे महासागर के अवशेष मानी जाती हैं, वो किसके अवशेष मानी जाती हैं। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर की, बी ऑप्शन है अरब सागर की, सी ऑप्शन है तैतीस सागर की, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्यों क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये जैसलमेर में एक यहाँ पर जल निकला था अपने आप भूमि से। ठीक है, और यहाँ पर काफी बड़े क्षेत्र को ले लिया। इसमें एक जेसीबी भी यहाँ पर अंदर धंस गई, यानी बोरवेल भी अंदर धंस गई थी। सभी को पता ही होगा, काफी चीजें अंदर धंस गई थी। ट्यूबवेल करवा रहे थे, खुदाई करवा रहे थे, और आपको पता होगा 33 सागर का अवशेष मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इमेज नहीं जोड़ी है, कोई बात नहीं। 14वां प्रश्न है आपका कि मृदा क्षरण को रोकने का उपाय बताओ। खेतों में मेड़बंदी कर दें, वनों व चारागाहों में वृद्धि कर दें, चराई पर नियंत्रण कर दें, या उपयुक्त सभी काम करने से आपका मृदा संरक्षण रोक सकता है। ज्यादातर यहाँ पर डेडिकेट वीडियो मृदा से ही है। ठीक है, मृदा से ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आजकल ज्यादा बन रहे हैं कि कौन सी मृदा क्या है। ठीक है, डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी के सर, डी ऑप्शन है हमारा। तो सभी कारण है कि आप रोक सकते हो, खेतों की मेड़बंदी करके पानी को जाने से रोक सकते हो, वनों की चराई को वृद्धि कर सकते हो, यानी वनों में और चारागाहों में चराई को नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि जवई बांध किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जालोर जिले में, बी ऑप्शन है पाली जिले में, सिरोही जिले में, नागौर। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं कौन कमेंट करेगा। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो। कैसी क्लास लग रही है अपने कमेंट भी करो। ठीक है, कमेंट करते रहो कि कैसी क्लास लग रही है आपको, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी आंसर बता रहे हैं सर, जवई बांध पाली में है और राजस्थान का नहीं है, ये है मारवाड़ का अमृत सरोवर जवई बांध। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जवई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। काफ़ी अच्छा है, और टेक्निकली अभी देखें तो यहाँ पर पहाड़ के और यहाँ पर बीच में भी है। नेक्स्ट आपका 16वां है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते। नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है डूंगरपुर में, बी ऑप्शन है झालावाड़ में, सी ऑप्शन है बारां में, डी ऑप्शन है करौली। ठीक है, यहाँ पर शुष्क सागवान की बात करें अगर हम, सागवान की जो ऊंचाई है वो 430 यहाँ पर मीटर ऊपर जो पठार होते हैं, यानी जो पहाड़ पठार जो भी कहते हैं, ऊंचाई वाले भागों पर होती हैं। और यहाँ पर बात करें अगर हम कि यहाँ पर सभी को आंसर एक ही दिख रहा होगा, सभी बताओ कौन सा आंसर दिख रहा है आपको कि सर यहाँ पर ये तो ऊंचा है, झालावाड़ भी ऊंचा है, बारां भी ऊंचा है, लेकिन ये करौली तो बीहड़ वाला भूमि है। बीहड़ वाले भूमि में तो कटाव होता है, ऊंचे भाग तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपको छांटना होगा। 17वां है कि कावोद झील कौन से जिले में है। ए ऑप्शन है जैसलमेर जिले में, उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में और अलवर जिले में। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को पता होगा कि 2-3 जिले और भी हैं इन्हीं के साथ। एक तो है गढ़सीसर, जल्दी से बताओ, और कौन सी है जल्दी से बताओ। जैसलमेर में पोखरण झील भी है, पोखरण स्थान भी है, कावोद है ही है, और ये है जैसलमेर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, और खारे पानी की है। ठीक है, और आपका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। स्टार लगा दो। ए ऑप्शन है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली या फिर भूरी मटिया, दोमट मिट्टी। देखते हैं किसका कमेंट आता है, सभी को कमेंट करना है। घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों को यहाँ पर प्रमुख मिट्टी कौन सी है, यहाँ पर सभी को आंसर करना है। 18वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। भूरी और मट्टीदार, मटियार। ठीक है, और सभी को यहाँ पर इमेज भी बता देता हूँ थोड़ी बहुत कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, पंजाब और हरियाणा से होते हुए हनुमानगढ़ के टिब्बी से यहाँ पर प्रवेश करती हैं। ठीक है,
टिब्बी से। और आपको बताऊं कि यहाँ पर टिब्बी तहसील से प्रवेश करती हैं और श्रीगंगानगर, इनमें कालीबंगा, पीलीबंगा और सूरतगढ़, अनूपगढ़, ठीक है, ये अकरा कहलाती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है। 19वां है कि अडवान बांध किस नदी पर है? मानसी नदी पर, बांकली नदी पर, माही नदी पर, गंभीरी। सभी को आंसर करना है, इम्पोर्टेंट है। और हमारी डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, ज्वाइन होना है। और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है सभी को पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, आंसर करना है अडवान बांध। अडवान बांध कहाँ पे है, कौन सी? शाहपुरा जिले में, मानसी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? तेंदु का यहाँ पर देख सकते हो, ये है पेड़, ठीक है। ए ऑप्शन है झालावाड़, बी ऑप्शन है हनुमानगढ़, सी ऑप्शन है सीकर, डी ऑप्शन है भरतपुर। यहाँ पर आंसर दिखने वाला था लेकिन मैंने हटा दिया है, ठीक है। तेंदु का वृक्ष दिखाना था, यहाँ पे इमेज लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ अगर इमेज दी जाए तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसलिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। झालावाड़ जिले में है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर आंसर मैंने नहीं लगा रखा है, ये कर दो टिक, ठीक है। ये देखो तेंदु। नेक्स्ट आपका 21वां है गढ़सीसर झील है किस जिले में? देखो झीलों से प्रश्न बन रहा है तो इनको एक एक याद कर लें। कोटा में है, जैसलमेर में है, टोंक में है, जयपुर। अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपका जो माइंड है ना कितना याद कर रहा है वो भी आपको बताना है। सभी को पता होगा सांबर झील जयपुर में है, नक्की झील कहाँ पे है जल्दी से बताओ? सिरोही में है। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर पुष्कर झील अजमेर में है, सभी को पता होगा कि ये है गढ़सीसर जैसलमेर में। 22वां है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार केंद्र क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण भाग, अरावली दोनों तरफ भाग, ठीक है। सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में भूरी मृदा, भूरी देखो कहाँ पे होगी? जहाँ पर जो अपने अरावली हैं उससे नीचे वाले भागों में होगी, ठीक है। सभी को पता होगा कि अरावली के नीचे वाले भागों में होगी। तो यहाँ पर कौन सा है जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर एक नदी है बनास, उसके जो दोनों तरफ है, ठीक है, उसके प्रवाह क्षेत्र में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदी बहती है तो उसके जो अवशेष लोहे के जो लालपन है उसको ले जाती है और बचा हुआ भूरा रह जाता है। नेक्स्ट आपका है 23वां है जाखम बांध स्थित है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य, बारा बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़, ठीक है। सभी को पता होगा शेरगढ़ कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करो। सभी को पता होगा जाखम बांध। जाखम बांध बेसिकली प्रतापगढ़ में है और 81 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है और यहाँ पर उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर इससे थोड़ा सा 1962 में प्रारंभ किया गया था, चित्तौड़ प्रतापगढ़ में बनता है, अनूपपुरा गांव में बनता है। बेसिकली ये आपका परियोजना है जो सबसे ऊंची स्थित बांध है 81 मीटर, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया था। निम्न में से कौन सा वनों द्वारा उत्पादित नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है लाख, कत्था, गोंद, सिलिका। देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कि यहाँ पर वृक्षों या फिर वनों द्वारा उत्पादित नहीं है। सभी का कमेंट करना है सिलिका। सिलिका बेसिकली आपको आंसर करना है कि यहाँ पर इससे नहीं बनती है, किससे बनती है? एक खनिज है सर, ये खनिज है, जमीन को खोद कर निकाला जाता है। 25वां है कि गेब सागर झील कौन से जिले में स्थित है? आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सभी को कमेंट करना है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है डूंगरपुर। यहाँ पर गेब सागर झील का थोड़ा सा इमेज आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम दिख रही होगी, क्वालिटी कम है, ठीक है, इमेज की क्वालिटी कम है, कोई बात नहीं। डूंगरपुर बता रहे हैं सभी तो भी। और इसी के किनारे कौन से हैं? अपनी जो कालीबाई है ना उसकी मूर्ति भी है और बादल महल भी हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले रिवीजन के लिए प्रश्न लाया हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है 26वां कि हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली मृदा। देखो प्रश्न अलग अलग आएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये है मरुस्थलीय मृदा वाला, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है पड़ेगी ये बताओ? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, भूरी मृदा, ठीक है। मृदा जल्दी से कमेंट करो। और सोइल कहते हैं इसको, ठीक है। सभी को पता होगा ये है हाड़ौती का क्षेत्र। काली मिट्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पठार क्षेत्र है, पठार है तो यहाँ पर काली होगी। और कौन सी खेती होती है सबसे ज़्यादा बताओ? 27वां प्रश्न है आपका कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी, जिसे हमने बांका पट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बांका पट्टी। जल्दी से बताओ किस जिले में है? जयपुर, बीकानेर में, अजमेर नागौर में, अजमेर भीलवाड़ा में, नागौर जयपुर। और सभी को यहाँ पर 40 में से कितने करने थे? 22 प्लस, ठीक है। किस किस के होते हैं देखते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए।
बेसिकली सभी बता रहे हैं कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, अजमेर और नागौर में है। क्यों है? यहाँ पर फ्लोराइड पानी का है, ठीक है, फ्लोराइड पानी है, इसी कारण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 28वां प्रश्न है, पीपल पन्ना है वो क्या है? स्त्रियों के कान गले का आभूषण है, स्त्रियों के कमर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, सिर का आभूषण है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने इस साइड के छुपा दिए हैं, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर माथे पे हैं, कौन कौन से हैं? मांग टीका, शीश फूल, रकड़ी, ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं। हाथ में कौन सा है? हथ फूल, गोगरू आभूषण, ये तो काफी बार पूछा गया है, ठीक है, पांछी, कड़ा, नौकरी, कल पूछूंगा मैं ये प्रश्न गोगरू वाला, ठीक है, कल की क्लास गोगरू से पूरी की पूरी होगी। सभी का आंसर आना चाहिए सी, एकदम यहाँ पर सी ऑप्शन, कान का आभूषण है, पीपल पन्ना। नेक्स्ट आपका है 29वां, अनूप सागर किस जिले में स्थित है? अनूप सागर झील है बेसिकली। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा या फिर भरतपुर। ABCD के क्रम में कर दो आंसर, सभी को आंसर करना है जल्दी से। देखो हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, कभी कभी यहाँ पर क्लास 27 मिनट तक चली जाती है, तो कोई बात नहीं है, 27 मिनट तो हम आसानी से देख लेते हैं। एक फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की देखते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं, मेरे जो यहाँ पर 5000 की ई बुक काफ़ी लोगों को चाहिए होती है, तो आपको व्याख्या समेत मिलेगी। आपको क्या करना है, 10 वीडियो पूरे देखने हैं। क्या करना है, 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। जैसे ही आपको ग्रीन टिक मिलेगा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर ग्रीन टिक नहीं होगा तो मैं सेंड नहीं करूंगा। 10 वीडियो पूरे देखने हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। अनूप सागर सभी को पता ही होगा, एक अनूप जी अपने कौन थे? महाराजा अनूप सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के थे सर, एकदम करेक्ट है। और गजनेर झील कहाँ पे है ये भी कमेंट करो, ठीक है, ये भी है बीकानेर में है। लुणकरणसर झील है, अनूप सागर झील है, गजनेर झील है, सब बीकानेर में है। नेक्स्ट आपका 23वां है, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बिलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली दोमट है या फिर भूरी दोमट, ठीक है। इमेज लाया हूँ या नहीं लाया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इमेज नहीं लाए तो हम खुद ही बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये इसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, ये बढ़ा दो, ये जैसलमेर हो जाएगा। आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करो। चंबल नदी निकल रही है यहाँ से, और माही नदी कौन सी निकल रही है? जल्दी से कमेंट करो। माही बेसिन है यहाँ पे, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये कौन से मिट्टी का क्षेत्र है? यहाँ पे है काली, अभी थोड़ी देर पहले काली तो बताया था मैंने, यहाँ पर भी काली और लाल काली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली, ठीक है, काली मिट्टी होगा आपका आंसर, क्योंकि ये पूरा का क्षेत्र काली मिट्टी का है। यहाँ पर 31वां है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? बंद बरेठा को, मोती झील को, अजान बांध को, भरतपुर नहर को। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है भरतपुर की लाइफ लाइन। सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक सुजान नहर है, ठीक है, सुजान नहर किससे निकाली गई है? मोती झील से। नेक्स्ट है 32वां, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना, जिसे हमने RFBDP कहते हैं, राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस। ये करंट का भी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने वानिकी और जैव विविधता वाला टॉपिक थोड़ा बहुत है, ठीक है, आपको साफ साफ नहीं दे रखा, लेकिन वन वानिकी है ना, उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और 100% मिलेंगे। फ्रांस के सहयोग से, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 33वां, कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर किस जिले में है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या फिर बाड़मेर? आपको पता होगा 3 जिलों के अंतर्गत आती है। किस किस जिले के अंतर्गत आती है? ठीक है, बीच में पड़ती है। ये इतना क्षेत्र इसका है, इतना क्षेत्र इसका है, और आपको बता दूं ये पूरा क्षेत्र जयपुर का है, जयपुर सी ऑप्शन। और देश का 8.7% निकालता है या फिर 7.8, ये आपको कमेंट करना है, 8.7 या फिर 8.9। सांबर झील जयपुर, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही होगा इसके निर्माण का वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया, ऐसी मान्यता है। आंतरिक सबसे बड़ी झील है, खारी खंडेला, मेहता, रूपनगढ़, चारों दिशाओं से यहाँ पर इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से नदियाँ आकर गिरती है। नेक्स्ट आपका है 34वां, किस मिट्टी में लोहे तत्व की अधिकता होती है? ए ऑप्शन है आपका लाल दोमट, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी दोमट। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर
किस मिट्टी की प्रधानता है? जल्दी से बताओ। लोहे की होगी तो लाल कलर हो जाएगा उसमें, लाल दोमट। 35वां है, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर अजमेर में है? सभी को स्टार लगाना है। सिंचाई के बारे में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर किसानों के लिए कितनी बड़ी योगदान दिया जाता है सिंचाई का, ठीक है, और सभी को पता ही होगा। 35वां प्रश्न आपका है, कोटा जिले में है यहाँ पर सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर 36वां है कि राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न विकल्पों में उत्तर चुनिए। कि यहाँ पर अलवर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर पाली चित्तौड़ में फैला हुआ है। अलवर से आपको याद रखना, सर्वाधिक अलवर, ये तो सही है, ठीक है। यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार का है, पत्ते गिराता है, सर सही है। वन क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ कठोर पथरीला भाग है, एकदम राइट है। राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्रों में ये गलत है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र के अलावा छोटे मोटे पथरीले वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये है आपका पलाश का वन, जिसे हम जंगल की आग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पिछोला झील किस जिले में है? जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर या फिर जैसलमेर। और इसके यहाँ पर पता ही होगा, एक तरफ है पिछोला झील, एक तरफ है फतेह सागर झील, दोनों को जोड़ने वाला है स्वरूप सागर झील। पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, सभी को पता है। पिछू बंजारे ने 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय निर्माण किया। मीठे पानी की पिछोला झील है, राणा लाखा के समय पिछू बंजारे ने किया। टापुओं पर जग मंदिर जिसे लेक पैलेस और जग निवास लेक गार्डन और पैलेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका 38वां है कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? लाल दोमट मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी दोमट या फिर काली, ठीक है। इमेज लाया हूँ, इसके लिए नहीं लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये मेरे जो क्या कहते हैं टीम है ना, टीम थोड़ी आजकल बिजी चल रही है, कुछ काम है, ठीक है। ये है पूरी रेतीली मिट्टी, आपको पता ही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी है काली मिट्टी, ये है काली वाला। ये लाल पीली, ये यहाँ पर ये लाल पीली है। और ये कौन सी है जल्दी से कमेंट करो। और ये पूरी की पूरी यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको? सभी बता रहे हैं सर रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, पूरी है पूरी में रेतीली मिट्टी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है? गजनेर, पोखरण, बांडसर या फिर कंवरसेन, ठीक है। सभी को पता होगा कि सबसे छोटी तो अपनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और सबसे बड़ी कौन सी है जल्दी से बताओ? कंवरसेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट आपका है 40वां है, वनों को जिले में सुमेलित करना है? शुष्क वन, सदाबहार वन, मिश्रित पतझड़ वन और शुष्क सागवान वन। सभी को पता होगा, यहाँ पर कूट दे रखे हैं, सभी को आंसर करना है। और सभी का आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर शुष्क वन हमेशा जैसलमेर में ही पाए जाएंगे। तो ए में चौथा है, तो ये ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब आपको करना है कि यहाँ पर सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाएंगे? माउंट आबू में सर, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी वन में मिल रहा है, मिश्रित पतझड़ वन है, ये अलवर में है, और शुष्क सागवान बांसवाड़ा में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।